नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 3 का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, इंडिया एआई मिशन कंप्यूटिंग तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने और देश में विभिन्न क्षेत्रों में एआई को व्यापक रूप से अपनाने में महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। इसका आंसर हम लोगों को 250 वर्ड में लिखना है। जितने भी लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है वो तो मेंस की तैयारी कर ही रहे होंगे। जो लोग 1-2 नंबर से रह गए हैं, मायूस ना हो, नेक्स्ट टाइम आप बेहतर प्रयास करेंगे तो आपका भी रिजल्ट बेहतर ही आएगा। इस बार का प्रश्न भी थोड़ा टफ था, ठीक है। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि इंडिया एआई मिशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत को अग्रणी स्थान प्रदान करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की अभिनव पहल है, यानी कि एक नई पहल है। अब हम इंडिया एआई मिशन की विशेषता के बारे में 5-6 पॉइंट लिखेंगे। पहला आप लिख सकते हैं 100 जीपीयू यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया जाना। दूसरा आप लिख सकते हैं देश में सुपर कंप्यूटर नेटवर्क को परस्पर अंतर संबंधित कर एन नेशनल नॉलेज नेटवर्क का निर्माण करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं एआई सुपर कंप्यूटिंग क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान विकास, डीप लर्निंग, डीप टेक, स्टार्टअप जैसे नवाचारों में योगदान देना। चौथा आप लिख सकते हैं एआई परितंत्र विकास में सहयोग व अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना। पांचवा अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं एआई को आमजन की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान के लिए प्रयुक्त किया जाना, ठीक है। पांचवा आप लिख सकते हैं बिग डाटा, रोबोटिक, डीप टेक, स्टार्टअप आदि जैसे प्रोत्साहन देना। अगला आप लिख सकते हैं एआई तकनीकी का पहुंच को बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ठीक है, सभी लोगों तक पहुंचे इस तरह की टेक्नोलॉजी। सातवां आप लिख सकते हैं एआई पेशेवर के विकास को प्रोत्साहन देना। आठवां पॉइंट आप लिख सकते हैं नवाचारी उपागम अपनाते हुए एआई विकास के लार्ज लैंग्वेज मैट्रिक्स का विकास करना। नौवां पॉइंट आप लिख सकते हैं एआई पहुंच टियर 2, टियर 3 शहरों तक बढ़ाना। 10वां आप लिख सकते हैं प्रशासन में एआई, उदाहरण के लिए तेलंगाना का समग्र वेदिका पहल जैसे नवाचारी उपागम करना, उपयोग करना, उपाय करना, उपागत करना, ठीक है। 11वां पॉइंट आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई को प्रोत्साहन देना, उदाहरण के लिए बायो स्टिमुलेशन, बायोलॉजिक्स, प्रिंसिपल मेडिसिन आदि में इसका प्रयोग करना। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत ऐसे कर सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच की फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% एआई पेशेवर विद्यमान है। आवश्यकता एआई तंत्र में नवाचार व आसिलोमर सिद्धांत अनुरूप नैतिक उपयोग की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।